And here we go. This is CA Sharma mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा ऑल बलन सेट? सो वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको इंतजार था काफी दिनों से कि सर फास्ट ट्रैक हमारा रिवीजन वीसी गुरुकुल पे कैसे होगा। अब तो आपके सामने चीजें आ चुकी है राजा। तो अब हम बात करते हैं ऑल अबाउट द रियल सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। सबसे पहले सर ये बताओ कि कितने दिन कहां पे कैसे होगा और आप क्या पढ़ाएंगे, क्या टेकअप करेंगे। सबसे पहले 14 दिन के लिए दैट इज 17 नवंबर से 30 नवंबर तक ये वाईटी पे लाइव होगा और उसके बाद आफ्टर 14th डे दैट इज 15वें दिन से हम हमारे वीसी गुरुकुल एप्लीकेशन पे चले जाएंगे इस बैच को लेके। अब वीसी गुरुकुल एप्लीकेशन में जाए, ₹1 का बैच है द रियल फास्ट ट्रैक बैच फॉर फाउंडेशन के नाम से, उसे जरूर खरीदे बिकॉज अगर आपने वो बैच नहीं खरीदा है तो आपको इसका एक्सेस नहीं मिल पाएगा। मात्र ₹1 है। सो इसके टाइमिंग्स क्या रहेंगे? टाइमिंग्स आपको डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे कहां पे? वीसी गुरुकुल के वाईटी चैनल पे। सर नाम क्या है? सीए बाय वीसी गुरुकुल के वाईटी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में। अब सर अकाउंट्स की बात करते हैं। सर हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं? देखो राजा, फास्ट ट्रैक बैच का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। ये एक तरह की पेड बैच होती है बट हम इसे एक फ्री फॉर्म में लेके जाना चाह रहे हैं। अगर मैं बात करूं उसके अंदर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी की, जो कि पिछले अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत गई थी इस सब्जेक्ट के अंदर, तो मैं चाहूंगा सबसे पहली चीज जो हम इस फास्ट ट्रैक के अंदर टेकअप करें वो है कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आईसीआई कोई भी पेपर दे दे आपको पेपर जम जाएगा। तो हम इस फास्ट ट्रैक में करेंगे कॉन्सेप्ट्स और काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट विल इंक्लूड पीवाईक्यू ऑल्सो। तो सर आप हमें कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराएंगे? यस। आप हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट वाले? यस। सर इससे क्या हम बहुत अच्छे नंबर लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। ओके। अब सर लेट्स मूव फर्दर कि इसका स्केड्यूल क्या रहेगा। और सर क्या आप इस फास्ट ट्रैक में होमवर्क दोगे? हां राजा हां, मैं फास्ट ट्रैक में आपके साथ आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क में भी दूंगा। क्या बात कर रहे हो सर, होमवर्क भी दोगे? हां राजा, होमवर्क भी मिलेगा। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें आनी चाहिए एक बैच वाली फील, बट वो फील आपको मिल रहा है वीसी गुरुकुल में फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो अब सर प्लानर क्या है? हम 17 से चालू करेंगे तो 17 से 30 तक दैट इज पहले 14 डेज वाईटी पे लाइव होगा जिसमें संडे आपका ऑफ है। हम इसमें करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स। बहुत सारे बच्चे जो कि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट थे हमारे साथ, उन्हें लग रहा था कि सर कंपनी अकाउंट्स लाइव करा दो, तो सबसे पहले बेटा मैं कंपनी अकाउंट्स ही लाइव ले रहा हूं। ओके, देन फॉलोड बाय फिर हम करने वाले फाइनल अकाउंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, एनपीओ, अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ये पूरा फास्ट ट्रैक आपका खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर को। चालू होगा 17 नवंबर से और खत्म होगा 31 दिसंबर को। तो और तू बताओ जीवन में तुम्हें क्या चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर ये भी करवा दो। तो अगर मैं करवा पाऊं तो मैं डेफिनेटली आपकी वो उम्मीद, आपकी वो इच्छा को जरूर पूरी करूंगा। सो राजा, ये थी अकाउंटेंसी की बातें कि क्या होगा, कैसा होगा, कब होगा। अब सर लास्ट सवाल, क्या इनके नोट्स हमें मिलेंगे क्या? सर ये जो आप कराओगे क्या इनके नोट्स हमें मिलेंगे? यस। कहां मिलेंगे? वीसी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे। वो ₹1 वाला बैच आपको खरीदना पड़ेगा और आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। ओके राजा, तो सी यू ऑल फॉर द फास्ट ट्रैक रिवीजन, द रियल फास्ट ट्रैक रिवीजन। बहुत ही ज्यादा डिटेल में प्लानिंग करी गई है दोस्तों इस बैच के लिए, एंड मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि अगर आप इस बैच में एंड तक बने रहेंगे तो आप श्योरली बहुत अच्छे मार्क्स से सीए फाउंडेशन को क्लियर कर लेंगे। बट सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, साथ में आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी आप अपने रिजल्ट के अंदर सक्सेसफुल वर्ड को देख पाएंगे। अब अगर मैं यहां पर बताऊं अगर बिजनेस लॉस के शेड्यूल को, तो मोस्टली जो मैंने प्लान किया है दोस्तों, एक चैप्टर एक वीक के अंदर प्लान किया गया है। लेट मी शो यू। देखिए
यहां पर जो सबसे पहला वीक होने वाला है, हम लोग कंपनीज एक्ट चैप्टर को करेंगे दोस्तों, द कंपनीज एक्ट चैप्टर। फिर संडे को कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट वीक होगा वहां पर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होने वाला है, यानी 2 हफ्ते, एक हफ्ते में कंपनीज एक्ट, एक हफ्ते में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और दोस्तों ये दोनों के दोनों चैप्टर मैं आपको YouTube पर करवाने वाला हूं, लेकिन इसके जो नोट्स हैं वो आपको वीसी गुरुकुल ऐप पर दोस्तों मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगेन संडे को छुट्टी होगी, फिर एक हफ्ते में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट करेंगे, फिर संडे को छुट्टी होगी, फिर एक हफ्ते में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करेंगे। यानी आप ये मान लीजिए कि 13 दिसंबर तक आपके 4 एक्ट्स कंप्लीट हो चुके होंगे 7 में से। लेकिन सर सबसे बड़े एक्ट का क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसने हमारी जान खा रखी है। डोंट वरी मेरे बच्चा, क्योंकि वो बड़ा एक्ट है, इसलिए वो एक वीक नहीं दोस्तों, हमने उसे स्पेशली 2 वीक का टाइम दिया है। तो 15 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। और फिर बचे आपके 2 छुटकू एक्ट, दैट इज 2, अरे कहां चली गई वो स्लाइड, ओ माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। 28 दिसंबर है, उसके बाद दोस्तों यहां पर लिख देता हूं 28 के बाद 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। 29 दिसंबर को दोस्तों मैं क्या कराऊंगा आपको, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। 30 दिसंबर को मैं कराऊंगा एलएलपी और 31 दिसंबर को मैं कराऊंगा एलएलपी। तो आपका 31 दिसंबर तक दोस्तों क्या हो जाएगा, एकदम ये फास्ट ट्रैक बैच के सारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो मैं नॉर्मली राइटिंग प्रैक्टिस लाता हूं तो लाऊंगा ही, जो आपका मैराथन लेकर आता हूं वो तो लाऊंगा, यानी वो चीजें तो इंटैक्ट है ही जो मैं हमेशा करते आया हूं, बट ये समथिंग जो हमारी पेड चीजें हम आपको फ्री में देने जा रहे हैं ताकि आपका भला हो सके। एंड आई होप कि आप इसको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इस प्लानर को आप देख लीजिए कि ये किस तरह फॉलो होने वाला है। यूट्यूब पे मुझे मिलिएगा दोस्तों, कौन सी तारीख को मिलेंगे आप लोग यूट्यूब पे मेरे को, 17 तारीख को दोस्तों मिलेंगे। एंड 17 तारीख को कितने बजे क्लास होगी उसका प्लानर हम यूट्यूब के कम्युनिटी में अपलोड करा देंगे, और एक बार वो प्लानर आपको पता चल जाएगा, चारों सब्जेक्ट्स की लाइव क्लास दोस्तों हम लोग लेने वाले हैं। चलिए, हेलो सी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के फास्ट ट्रैक प्लानर की ओर। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर में मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका ये फास्ट ट्रैक बैच जो है ना वो वरदान की तरह साबित हो। क्वांट में आपको इस तरीके से तैयार कर देंगे कि आपके एग्जाम में जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी ट्रिक्स हैं, वो टिप्स पर रहेंगी और आप साथ साथ में हर वैरायटी का क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ, आपको बताया कि मैंने अपने लास्ट बैच में जो मेरे से बच्चे पढ़े हैं उनके लिए खुद से नोट्स बनवाए हैं। जी हाँ, खुद से नोट्स जो मैं बनाऊंगा उसी नोट से आपको पढ़ाने वाला हूं। तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला, ट्रिक्स सब कुछ कवर हो जाएगा और साथ साथ आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा जो आईसीआई मॉड्यूल, एमटीपी और पीवाईक्यू में कवर है। एंड उसके बाद आपको मेरी बुक की पीडीएफ मिल जाएगी आपको ऐप में ही, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन होमवर्क। ठीक है, तो वो अगर आपने कर लिया जिसमें आईसीआई, पीवाईक्यू, एमटीपी कवर्ड है, देन आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। अब नाउ पॉइंट इज कि आपका स्केड्यूल क्या रहने वाला है। आपने अकाउंट्स और लॉ का सुन के तो देख लिया होगा कि भाई फास्ट ट्रैक बैच बहुत फाड़ होने वाला है। ये 39-40 लेक्चर्स के अंदर में आपकी तैयारी जबरदस्त होने वाली है। जी हाँ, एक लिमिटेड टाइम में एक बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट कवर करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराने को ही हम रियल फास्ट ट्रैक बोल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं क्वांट के अंदर में कैसे होने वाला है। सबसे पहले मुझे लगता है कि ये चैप्टर कराना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपकी ना नसें खुल जाती हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको सबसे पहले लिख कर प्रैक्टिस करना, फॉर्मूलाज को यूज करना, कैलकुलेटर को यूज करना, ये चैप्टर आपको बखूबी सिखा देगा। तो सबसे पहले इसको शुरू करेंगे एंड देन मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जो कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि एक कैलकुलेटर की एकदम यूजेज सिखा देता है। डायरेक्ट फॉर्मूला को कैसे इंप्लीमेंट करके हमारे मार्क्स लाए जा सकते हैं, वो ये चैप्टर है। यहीं पे हमारी मैथ्स के 20 मार्क्स, लगभग 18 से 20 मार्क्स अपने कवर हो जाते हैं। ये सबसे पहले कवर करेंगे एंड देन लॉजिकल रीजनिंग। वाह वाह वाह, ये 4 चैप्टर है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3 और 4। इस प्रकार से लॉजिकल रीजनिंग के जो हमारे नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग है वो एक दिन कर दिया। देन उसके बाद में हमने कर दिया अगले दिन डायरेक्शन टेस्ट, देन सिटिंग अरेंजमेंट एंड देन ब्लड रिलेशन कवर कर दिया। 20 मार्क्स यहाँ पूरे हो जाएंगे। ठीक है, देख रहे हो अभी
अभी हमारे 2 हफ्ते पूरे नहीं होंगे, हमारे 20 मार्क्स पूरे। देन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये कवर करेंगे। एंड देन हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन एंड इंडेक्स नंबर, यहां तक अगर कवर कर लिया तो आपके 20 मार्क्स और पूरे हो जाएंगे। तो मतलब पहले 3 हफ्ते में ही आपका मोटा मोटा 60 मार्क्स का कॉन्सेप्ट कवर हो गया। बट एग्जाम में पास तब होगे जब अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। देन उसके बाद मैं आपको इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटी, पीएनसी, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये चैप्टर कवर कराऊंगा जो कि हमारे मैथ्स वाले पार्ट के चैप्टर्स हैं। एंड सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ पे हमारी मैथ्स के मोटा मोटा सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे एक चैप्टर को छोड़ के। एंड देन हम कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। एंड देन हमारा जो एक सैम्पलिंग करके चैप्टर है, थ्योरी चैप्टर है, जो कि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा से लिंक्ड है, बट उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का भी यूज होता है, तो इसको मैं इसलिए यहाँ पे प्लेस करता हूँ। एंड देन हम लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे। एंड आखिरी में कैलकुलस कवर करने वाले हैं। तो 31 दिसंबर तक आपका जो है वो फास्ट ट्रैक कंप्लीट होने वाला है। एंड आई नो कि आप मचा दोगे। यस, सो इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे और आप क्वांट में मचा कर आएंगे। बट याद रखना बेटा, मजा तभी आएगा, तभी आप इस बैच का पूरा फायदा उठा पाएंगे जब आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और घर पे होमवर्क भी कर रहे हैं। तो मुझे पिंकी प्रॉमिस ये कि आप सब कुछ करेंगे। अब चलते हैं इको की ओर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दिस इज सीए ज्योति देशवाल एंड आई एम गोइंग टू टीच यू बिजनेस इकोनॉमिक्स इन सीए फाउंडेशन। टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी जिसके अंदर टोटल 4 चैप्टर्स हैं जिनको हम टेकअप करेंगे। ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट है उसको तान्या मैम ही टेकअप करेंगे, बिकॉज अपने को पता है कि कहने को सिर्फ ये 4 चैप्टर्स है बट इसके अंदर कंटेंट काफी सारा है, यूनिट्स काफी सारे हैं। मैम क्या जितना भी आईसीआई मॉड्यूल के अंदर लिखा हुआ है क्या आप वो सारा कवर कराओगे? ऐसी आप गारंटी दे रहे हो? डेफिनेटली। भले ही ये एक फास्ट ट्रैक बैच है बट इस फास्ट ट्रैक बैच का नाम क्या है? रियल फास्ट ट्रैक बैच। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ भी कट शॉर्ट होने वाला नहीं है। हाँ, मुझे आपका टाइम तो ध्यान में रखना है, बट कोई भी चीजें हम काट के आपको नहीं पढ़ाएंगे जस्ट कि ठीक है हमने बैच भी दे दिया और अपना सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये डेफिनेटली आएगा कि क्या हम एमसीक्यूज को टेकअप करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर है यस, हम डेफिनेटली एमसीक्यू को टेकअप करेंगे। बट क्योंकि ये एक फास्ट ट्रैक बैच है तो इतना सारा एमसीक्यूज तो हम एक साथ पढ़ाते हुए टेकअप नहीं कर पाएंगे जितना रेगुलर बैचेस के अंदर होता है। इतना तो अपने को लिमिटेशन समझना पड़ेगा। कंसेप्ट हम सारा पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट वे में पढ़ेंगे। एमसीक्यूज भी हम टेकअप करेंगे जितना भी अच्छा एमसीक्यूज बनता है, या कोई भी बहुत स्पेशल पॉइंट है उस पॉइंट को समझाने के लिए अगर मुझे लगता है कि नहीं ये वाला एमसीक्यू मुझे टेकअप करना चाहिए, जो आईसीआई मॉड्यूल के एमसीक्यूज है उसमें से कुछ अच्छे एमसीक्यूज हम क्लासेस के साथ ही टेकअप करेंगे। और मैम जो बाकी सारे जैसे कि पास्ट ईयर एग्जामिनेशन का एमसीक्यू, ऐसे आरटीपी, अपना एमटीपी उसके अंदर जो अपना एमसीक्यूज आता है उसका हम क्या करेंगे? तो बेटा वो ना मैं एक सरप्राइज है, ये जब पूरा डिस्कशन अपना खत्म हो जाएगा कि क्लासेस आएंगी कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उस सरप्राइज में मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कह देती हूँ, जब आप मेरी क्लासेस लेने के लिए आओगे आप वो सीरियस मोड में आना, ठीक है। डेफिनेटली फन होना, मस्ती होना, ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी जो अपना ये टाइम चल रहा है ना, ये मस्ती का टाइम नहीं है। और मेरा मोड जो होगा क्लासेस के दौरान वो लाइव मोड होगा, और लाइव मोड में भी हमारा जो मेन फोकस होगा अभी जितना भी अपना ये बैच चलेगा वो पढ़ाई के ऊपर ही होगा, ठीक है। क्लासेस अपनी कैसी रहेंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की? ये शुरू होंगी 24 नवंबर से एंड ये चलेंगी बेटा अपना 4 वीक तक, ठीक है। और मैं आपको वीकली शेड्यूल दूंगी। पहले 2 वीक दैट मीन्स फर्स्ट 14 डेज क्लासेस वाईटी के ऊपर रहेंगी, यूट्यूब चैनल के ऊपर रहेंगी, इसी चैनल के ऊपर। और उसके बाद हम एप्लीकेशन में मूव कर जाएंगे। और एप्लीकेशन में जाने का रीज़न क्या है? क्योंकि हमें पता है कि यूट्यूब के ऊपर ना बहुत सारा ऐसा बच्चा भी आ जाता है जो नॉन सीरियस बच्चा है। एक बार हम एप्लीकेशन के अंदर मूव कर जाएंगे ना, तो अपना मेन फोकस किसके ऊपर होगा? चीज़ों के ऊपर होगा। ऐसा नहीं कि जब हम YouTube के ऊपर पढ़ाई करेंगे तो हम चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, सिलेबस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। डेफिनेटली हम करेंगे, बट एप्लीकेशन में अपने को ज़्यादा प्राइवेसी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, हमारा जो कवरेज रहेगा वो 100% 4 चैप्टर्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बनते हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, पूरा कवरेज आईसीआई मॉड्यूल का मैं टेकअप करूंगी। टाइम की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शेड्यूल दे रही हूँ। ये एक एस्टिमेटेड शेड्यूल है, बट एस्टिमेटेड शेड्यूल का मतलब ये है कि इस हिसाब से अपनी क्लासेस चलनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा कंटेंट कवर कराना है तो मैं अपनी क्लासेस स्ट्रेच भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला, मेरा पर्पस सिर्फ आपको सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है। मेरा पर्पस है कि इस तरीके से सिलेबस कवर कराना कि आपको जाकर अपने एंड पे कम एफर्ट लगाने पड़े, क्योंकि आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है।
ठीक है। क्वेश्चन क्या आप होमवर्क में सोल्व करोगे? नहीं बेटा, क्वेश्चंस ना हम होमवर्क में सोल्व नहीं करेंगे। मैं एमसीक्यूज आपको क्लास में साथ साथ में सोल्व कराऊंगी, हाँ, बट मैं चाहूंगी कि आप घर पे जाके जो मैंने पढ़ाया उसको आप रिवाइज करो, ये मेरा डेफिनेटली आपसे रिक्वेस्ट होगी। और अगर मैंने बोला है किसी चैप्टर को लेकर के ये वाले क्वेश्चंस ना आपको जाके होमवर्क में सोल्व करने हैं, या नेशनल इनकम का कोई क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे मार्क करा दिया मॉड्यूल में से कि ये जाके आप होमवर्क में करोगे, तो वो क्वेश्चन आपको साथ में होमवर्क में करना पड़ेगा। मतलब अपना मेन गोल क्या है कि अपने को कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो जिस डेस्टिनेशन पे हम पहुंचना चाहते हैं उस डेस्टिनेशन तक हम बहुत आराम से पहुंच पाएंगे। ठीक है। अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो बेटा अपनी क्लासेस 24 नवंबर से शुरू होगी, और ये जो पहला वीक है जो चलेगा 29 नवंबर तक, क्योंकि संडे को कोई क्लास नहीं होगी। इस वीक के अंदर हम नेशनल इनकम को टेकअप करेंगे। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे संडे को भी क्लास लेनी है क्योंकि मैं तो कुछ और एडिशनल क्वेश्चन कराना चाहती हूँ, या कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो शायद इन क्लासेस में अभी मिस हो गई है, तो मैं संडे को भी क्लास लूँगी। मैं आपको पहले बता रही हूँ, जेन्युइनली बता रही हूँ, क्योंकि अभी ये जो टाइम है ये हाई टाइम है, हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट मारूँ तो आप भी मेरी क्लासेस के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट मारने के लिए आओ। तो मतलब पहला जो वीक रहेगा हमारा फोकस किसके ऊपर होगा? चैप्टर नंबर 6 आपके सिलेबस का नेशनल इनकम, इसके ऊपर होगा। अगर मैं दूसरे वीक की बात करूं, इसके बाद जो अगला वीक रहेगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का रहेगा। उससे अगला वीक जो शुरू होगा 8 दिसंबर से, यहाँ पे हम टेकअप करेंगे 2 चैप्टर, एक है पब्लिक फाइनेंस एंड एक है बेटा मनी मार्केट। पब्लिक फाइनेंस पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। मनी मार्केट के 2 यूनिट ही हो पाएंगे। वैसे मेरी कोशिश यही होगी कि यहाँ पे इस वीक के अंदर मैं मनी मार्केट का जो 3rd यूनिट है वो भी टेकअप कर लूँ, ऐसी कोशिश होगी, राइट। बट मैंने आपको इनफ टाइम भी देना चाहा है कि भले ये फास्ट ट्रैक बैच अपना सिलेबस हम अच्छे से करें, तो मैंने वो इनफ टाइम आपसे एक्स्ट्रा मांगा है। इसी वजह से जो अपना अगला वीक शुरू होगा, राइट, दैट विल बी फ्रॉम 22 दिसंबर। इसे जो पहले वाला वीक है उसमें फिर से माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगी। तो आपको आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि एक हफ्ते अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स चलेगा, फिर एक हफ्ते अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स चलेगा। ठीक है। सो ये जो वीक होगा दिस इज गोइंग टू बी लास्ट वीक, एंड इस वीक में हम मनी मार्केट का जो बचा हुआ यूनिट है उसको टेकअप करेंगे, अगर वो बच गया तो, राइट। एंड जो लास्ट चैप्टर है दैट वी आर गोइंग टू टेकअप विच इज इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। 28 दिसंबर को मैंने एक एडिशनल ऐसे बफर लेक्चर पहले से छोड़ के रखा है कि इन केस कहीं पे भी अपने शेड्यूल में ऊपर नीचे होता है तो मैंने क्लासेस में पहले से वो बफर लेके रखा है, क्योंकि हम सबको ही शेड्यूल देना पड़ता है। अच्छा, अब सरप्राइज क्या है? जिस सरप्राइज की मैं बात कर रही थी, सरप्राइज ये है कि जब अपना ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड, मनी मार्केट, पब्लिक फाइनेंस एंड नेशनल इनकम, इन सब के एमसीक्यूज का पास्ट ईयर एग्जामिनेशन, एमटीपीज के जो अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं ना, ठीक है, उसका एक बहुत ही सुपर्ब मैराथन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो मैराथन से क्या होगा कि आपने जितना भी फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ा, जो भी कंटेंट हमने पढ़ी, फास्ट ट्रैक बैच के साथ भी मैं एमसीक्यूज टेकअप करूंगी, बट इतना हम टेकअप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे मेन फोकस अपना कंसेप्ट के ऊपर होगा। बट एक बार आपने कंसेप्ट पढ़ लिए, मेरे साथ रिवाइज कर लिए, उसके बाद हमें क्या चाहिए पेपर में नंबर लेकर आने के लिए? एमसीक्यूज चाहिए, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू एमसीक्यू का मैराथन। तो अपने को समझ में आया कि 4 चैप्टर्स हम कैसे पढ़ेंगे। आप मेरे साथ सिर्फ बन के रहना, जो होमवर्क मैं आपको दूंगी वो होमवर्क आप जाके करना, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, आप मुझे जानते नहीं हो बट आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा दैट व्हेन इट कम्स टू स्टडीज, मस्ती सब अपनी जगह है, वी आर वेरी सीरियस कि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, एंड वी आर हियर टू बिकम सीए, एंड आई एम सेइंग इट, आई नो दैट फीलिंग बिकॉज आई एम अ सीए माई सेल्फ। ठीक है। सो सी यू इन क्लासेस बहुत ही जल्द। मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ हम मिलते हैं। हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। सो मैं हूँ ताना मुंजाल। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, सो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि फास्ट ट्रैक बैच हमारा आ चुका है सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए, और सिर्फ मात्र 1 रुपए का बैच, और बहुत सारे बच्चों ने बैच खरीद लिया है, जो कि मुझे पता चला है कि बहुत सारे बच्चों ने बैच खरीद लिया है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खरीदना तो चाह रहे हैं क्योंकि बहुत ही
1 रुपए का बैच है ना, खरीदना तो चाह रहे बट दे वांट टू नो कि मैम ऐसी क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप लोग फॉलो करने वाले हो हमें पढ़ाते वक्त, है ना, फाउंडेशन के लिए इकोनॉमिक्स में आप ऐसी क्या क्या स्ट्रैटेजीज को फॉलो करोगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट लेके आपको ये बताने आई हूँ कि मैं अपने इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स लेने वाली हूँ, राइट। सो मेरा पार्ट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा और बाकी ज्योति मैम जो है मैक्रो लेंगे। तो अगर मैं अभी के हिसाब से बात करूँ तो मेरा जो पार्ट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और जो टारगेट है वो मेरा वो है 50 में से 50 मार्क्स लेके आने का। आप लोगों का भी यही टारगेट है कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो 50 में से 50 नंबर आप लोगों का भी टारगेट है कि लेके आना है और वो लेके आएंगे, अब मिलकर लेके आएंगे, पूरी जान लगा देंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अब बात करते हैं कि किस तरीके से मैं आप लोगों को बैच में पढ़ाने वाली हूँ। अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो मैं आप लोगों का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में ही करवाऊंगी, क्योंकि बच्चों को जनरली ये लगता है कि यार क्या 1 रुपए के बैच में कितनी डिटेलिंग होगी, ऊपर ऊपर से पढ़ा देंगे। नहीं, ऊपर ऊपर से मैं कुछ नहीं पढ़ा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे से या तो 11th 12th में पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे मुझे। मैं कभी भी ऐसे नहीं है कि आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगी, मैं हमेशा ही डिटेल में ही बात करती हूँ, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों का नुकसान होगा, नहीं, बढ़िया से पढ़ेंगे। मतलब आपके एग्जाम में किन किन चीज़ों पे मुझे फोकस करवाना है, कहाँ कहाँ से आपके टॉपिक्स आ सकते हैं, मैं हर चीज़ पे फोकस करने वाली। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी छुड़वा दूंगी या कुछ भी ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगी, वो सब नहीं होगा। यहाँ पर हर चीज डिटेल्ड में होगी और वो मैं आपको करवाने वाली हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो अगर अभी तक नहीं पढ़ा है या पढ़ तो लिया है बट भूल गए हैं, कंसेप्ट अच्छे से नहीं आते हैं या एक रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो फास्ट ट्रैक बैच होने वाला है वो बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों के लिए काम का होने वाला है। दूसरी चीज जो आप लोगों के दिमाग में, आपको भी पता होगा इस चीज पे, बहुत सारे हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो 11th और 12th में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मैं देख भी पा रही थी फाउंडेशन में, है ना, आपके इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने 11th 12th में नहीं पढ़े। जैसे कि एग्जांपल लूँ तो जनरली माइक्रो में जो है डिटेल्ड की अगर बात करूँ तो आप लोगों ने शॉर्ट रन में पढ़ा है, शॉर्ट रन, प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब लॉन्ग रन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, है ना, अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ, राइट। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने 11th 12th में नहीं पढ़े हैं, जो कि आप लोगों की यहाँ पर आपके फाउंडेशन एग्जाम में आने वाला है। उन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करवाने वाली हूँ, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, वो टॉपिक्स तो करेंगे जो हमने 11th 12th में कर लिए है, राइट। बट इसके अलावा ऐसे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं 11th 12th क्लास में। उन टॉपिक्स पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करवाऊंगी, उन टॉपिक्स की थोड़ी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, जो जरूरी भी है, राइट। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मैं भाई 1.5 महीने के अंदर मैम आप क्या हमें न्यूमेरिकल्स करवा दोगे, बिल्कुल करवाऊंगी। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाऊंगी, ग्राफ्स, डायग्राम्स, जो भी डायग्राम्स हैं वो अच्छे से आप लोगों को कवर कराऊंगी। बहुत सारे मैं देख पा रही थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स या कोई इंपॉर्टेंट नेम्स या कोई पर्सन का जो नेम अगर मैं देख पा रही थी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस इकोनॉमिक्स का नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, या फिर कोई इंपॉर्टेंट ईयर्स है, तो उन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करवाऊंगी कि बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाएगा। उन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। और थ्योरी तो देखो पूरी आपको पता है, थ्योरी तो हम अच्छे से करेंगे। तो हर एक चीज़, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको हर चीज़ ऊपर से लगेगी, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में ढंग से पढ़ने वाले हैं हम इस बैच के अंदर। प्लस लास्ट में अगर तुम लोगों को लग रहा है कि सिर्फ पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करवाई जाएगी, तो ऐसा नहीं है। देखो भाई, इकोनॉमिक्स एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, राइट। आप लोगों के एमसीक्यूज आने, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। तो बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलने वाला। तो मेरा जो, अगर मैं अपनी बारे में बात करूं, हर चैप्टर के साथ साथ तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो वो करवाऊंगी ही करवाऊंगी। प्लस मेरा ये है कि मैं एक बार फटाफट से आप लोगों को जो सिलेबस खत्म करवा दूं, उसके बाद जो है मैं कम से कम आपको 200 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, ऐसे कोई हम सीरीज लेके आऊँ मैं आपके लिए, एक पूरा क्लास लूँ आपका, है ना, 3-4 घंटे की क्लास लूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँ। तो प्रैक्टिस होगी, बिल्कुल होगी, ऐसा मत समझना कि आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करवाई जाएगी क्वेश्चंस की। सो प्रैक्टिस भी कराऊंगी, मॉक टेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, आईसीआई मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चंस है वहां से क्वेश्चंस उठा के लाऊंगी जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये भी हम लोगों को करना है। सो प्लीज अब ध्यान से समझना, साथ के साथ जैसे जैसे हम चैप्टर करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाना।
प्लस मैं तो आप लोगों को करवाने ही वाली हूँ। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छे से आप लोगों को करवाने वाली हूँ। सो बैच में मिलते हैं जल्दी ही, ठीक है। तो 17 नवंबर को आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, जल्दी से आ जाइए। और जिन बच्चों ने बैच अभी तक नहीं खरीदा है, सो प्लीज़ वेट मत करिए, जल्दी से खरीद लीजिए। बिकॉज 1 रुपये का यार, 1 रुपये में कुछ नहीं आता आज के टाइम में, सिर्फ 1 रुपये का है। जल्दी से खरीद लो बैच और फटाफट से बैच में मिलते हैं और फोड़ते हैं यार अपने CA फाउंडेशन। ऑल दी वेरी बेस्ट।